हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम अपने चैनल पे 2021 पीसीएस को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं और मेरा निरंतर ये प्रयास है कि 2021 पीसीएस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो वही आपको प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और सारी वीडियो की पीडीएफ और साथ साथ हमने कई सारे यूपी पीसीएस के लिए स्टडी मटेरियल वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो वो सब आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट ही याद रख लीजिएगा कि जो ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया। ठीक है, कि इसकी स्थापना कहाँ, किस शहर में हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी प्रसन्ना कुमार टैगोर और ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी कोलकाता में। अब साथ ही साथ आपको एक दो पॉइंट में और बता देता हूँ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में। सन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये जो पार्टी थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। चलिए अब इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो ये टैगोर नहीं है, ये बनर्जी है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। और 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उसमें इस पार्टी का विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, जो मतलब उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज है, उसके लिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर में वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो ये जो सही ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। अभी साथ ही साथ आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ये जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ये 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूर्ण स्वराज की सर्वप्रथम मांग, पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ कि ये जो लाहौर अधिवेशन था ये पूछता है, कई बार यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है कि ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था। आप ये नदी याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और एक देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। चलिए अब 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये पूछ रहा है कि जो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बोस और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है बी, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ लखनऊ का उसकी अध्यक्षता की। अब साथ ही साथ आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ मैं। तो पहली बार, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसमें कांग्रेस दो दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो बटने के बाद पहली बार इस
अधिवेशन में ऐसा हुआ कि गरम दल, नरम दल दोनों ही एक साथ एक मंच पे आए थे, ऐसा पहली बार हुआ। और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के साथ में मुस्लिम लीग भी इस अधिवेशन में शामिल हुई थी, तो इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी कांग्रेस के। अब देखिए, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के दो धड़ थे, गरम दल और नरम दल, वो एक साथ एक मंच पर पहली बार आए थे जब वो अलग हुए थे। और साथ ही साथ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, वो इसी अधिवेशन में हुआ था, इसलिए ये अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? ठीक है, 1940 में गांधी जी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो उसके लिए उन्होंने अपना पहला साथी किसको चुना? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी एस सत्यमूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है विनोबा भावे। ठीक है, उनके जो पहले साथी सत्याग्रही थे उन्होंने विनोबा भावे को चुना और दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि पहला दूसरा करके इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ए सही है, विनोबा भावे। ठीक है, इसे अगस्त प्रस्ताव के दौरान, ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसके दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा अर्थात जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था शुरू करने का सुझाव दिया। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे, उनके जो पहले सत्याग्रही थे, तो उनको चुना और दूसरा जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ये कब मनाया गया? 16 अगस्त, 15 अगस्त के एक दिन बाद 1946 को, आज़ादी से एक साल पहले। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा मनाया गया, तो ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी क्रिश्चियन लीग, ऑप्शन सी सिख लीग और ऑप्शन डी हिंदू लीग। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। साथ ही साथ आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ। ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ये क्यों मनाया गया? तो ये इसलिए मनाया गया था ताकि ये जाहिर किया जा सके कि इस दिन ये लोग एक विद्रोह करा के और ये जाहिर करे कि ये दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम समुदाय, एक साथ नहीं रह सकते हैं, ताकि अलग पाकिस्तान की मांग हो सके। इसीलिए ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए, जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम लीग द्वारा ये मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, आज़ादी के एक साल पहले, और जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त से एक दिन पहले को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके ये सिद्ध करना था कि हिंदू मुस्लिम समुदाय कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं, ताकि अलग पाकिस्तान की मांग हो सके। कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना एक अलग देश की मांग करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? ठीक है, तो ये जो गणपति त्यौहार है ये 1893 में शुरू हुआ। ठीक है, ये ईयर आप याद रखिएगा। ठीक है, ये साल इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये वही गणपति त्यौहार है जो आज पूरे इंडिया में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इस त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन ए गणेश दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी नाना पाटिल और ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो आप ये जो गणेश जी का नाम है, ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर में, तो आप इसे सही करके गलत मत करिएगा, ये गलत है, ये नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, लोकमान्य तिलक द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे ये महाराष्ट्र का त्यौहार और पूरे देश में मनाया जाने लगा। ठीक है, आज भी ये मनाया जाता है और महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, आप देखते ही हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये पूछ रहा है कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ ये किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गया, गरम दल और नरम दल। तो ये पूछ रहा है कि ये किसकी अध्यक्षता में हुआ।
ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में यह अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दो गुटों में बट गए थे। आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा इस ऑप्शन में से, ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन, ये आप याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ चुका है कि ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कांग्रेस इसमें दो दलों में बट गया था। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक स्क्रीन पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जाके सारी वीडियो की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ कई सारे स्टडी मटेरियल हमने वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो आप सभी वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।